वाइल्ड लाइफ के खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स हो या नन्हे प्यारे जानवर, हर फोटोग्राफर का सपना होता है उन्हें अपने कैमरे में कैद करने का, और ये काम वो बखूबी कर भी पाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आ जाते हैं जब ये जानवर इन फोटोग्राफर्स के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ जाते हैं और इन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स बताने वाले हैं जहाँ खतरनाक जानवर भी इन फोटोग्राफर्स से दोस्ती के मूड में नजर आए, और इनकी हरकतें जिस किसी ने भी देखी वो बस देखता ही रह गया। क्या आपने कभी हाइना जैसे खतरनाक जानवर को इंसानों के साथ खेलते देखा है? और क्या आपने किसी विशालकाय गेंडे को सिर्फ एक आवाज से डरते देखा है? अगर नहीं तो ये सब आप इस वीडियो में देख ही लेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब से चीता हमारे देश भारत में आया है तब से ही इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है। इस दुनिया का सबसे तेज जानवर एक अच्छा शिकारी भी है, लेकिन यहाँ हमें कुछ और ही देखने को मिला। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किम वुल्टर जब फोटोग्राफी के लिए फॉरेस्ट में थे तब चीता के कुछ बच्चे उनके साथ खेलने लग जाते हैं। ये चीता कब्स किम के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी इन बच्चों की माँ भी वहाँ आ जाती है, और हैरानी की बात तो ये है कि माँ चीता किम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि वहीं आकर उनके पास बैठ जाती है ना काफ़ी हैरान कर देने वाली फुटेज। अब इस चीता के झुंड को ही देख लीजिए, जो सफारी करने आए इन टूरिस्ट को क्लोज शॉट देने के लिए उनकी गाड़ी पर ही चढ़ गए। पर हैरानी की बात तो ये रही कि इन्होंने किसी को भी ज़रा सा नुकसान नहीं पहुंचाया, और इसी गाड़ी पर कुछ वक्त बिताने के बाद ये यहाँ से रवाना हो गए। एक जंगली हाथी आपको आपके गांव शहर में दिखने वाले हाथी की तरह फेमिलियर नहीं होता। इनको अपने इलाके में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी खैर नहीं। लेकिन ये फोटोग्राफर काफ़ी किस्मत वाला रहा होगा जिसे हाथियों के इस झुंड ने भी कुछ पोज देने के बाद जाने दिया। क्या लगता है आपको, ये भारी भरकम राइनो अगर किसी के सामने आ जाए तो सामने वाला बचेगा? लेकिन इस फोटोग्राफर की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ देर पहले तक ये चीता के साथ मस्त बैठे हुए थे, और अब तो इन्होंने एक ताली मारकर इस राइनो को यहाँ से रफा दफा कर दिया। भाई मेरे भी समझ नहीं आ रहा किम के पास स्पेशल पावर्स है या ये राइनो ही डरपोक था। अब इस फुटेज को देखिए, कैसे ये राइनो मदमस्त होकर इस फोटोग्राफर से हल्की फुल्की मसाज का मजा ले रहा है। और इस फोटोग्राफर की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं। कभी कभी ये राइनो अगर इंसानों से फेमिलियर होते हैं तो कभी उन्हें खदेड़ने में लगे रहते हैं। अब ये क्लिप्स तुम देख ही सकते हो कैसे ये राइनो कार्स का पीछा भी करते हैं, और अगर उनके हाथ लग जाओ तो काम तमाम भी कर देते हैं। हाइना का नाम सुनते ही शेर जैसा खतरनाक जानवर भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि हाइना से बेकार कोई जीव जंगल में होता ही नहीं है। ये किसी भी बड़े से बड़े शिकार को निपटा देते हैं और उसके बाद आपस में भी काफ़ी लड़ाई करते रहते हैं। अब किसने ही सोचा होगा कि इतना एग्रेसिव ये जानवर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर केविन की किस्मत देखिए, जो इस हाइना से दोस्ती करने में सफल हुए। यह हाइना कभी केविन के कैमरा को छेड़ते तो कभी उनके साथ मस्ती करते नजर आए। गोरिल्ला बहुत ही आक्रामक रुख रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सामने आता है जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इन फोटोग्राफर महाशय को ही देख लीजिए, जिनकी मदद करने इतने सारे गोरिल्ला आकर इनके पास ही बैठे हुए हैं। अब जरा इस ग्रुप पर भी नजर डालिए, जिसमें ये गोरिल्ला भी शामिल हो गया है और इनकी सफारी का मजा दोगुना कर रहा है। अब इन सबको मजा आ रहा है या ये लोग डर रहे हैं, ये तो इन्हीं से पता चलेगा। अब ये गोरिल्ला भी अलग ही स्वेग से पोज दे रहा है। भाई इसे तो किसी न किसी ऑडिशन में भेजना ही पड़ेगा। वुल्फ या भेड़िए के सिर्फ नाम से ही डरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या हो जब भेड़ियों का एक पूरा झुंड तुम्हारे पास आता दिखे। ऐसा ही कुछ हुआ इन दो फोटोग्राफर के साथ, लेकिन इनकी किस्मत कमाल थी जो ये भेड़िए इन पे झपटने के बजाय इनके साथ दोस्ती करते नजर आए। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब वुल्फ किसी इंसान से दोस्ती करते दिखे, क्योंकि ज़्यादातर वक्त ये झपटने में ही लगे रहते हैं। बंदर बहुत ही शैतान और सनकी किस्म के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका यह बर्ताव कुछ उल्टा ही हो जाता है।
और ये इंसानों से काफ़ी फेमिलियर हो जाते हैं। अब इस मंकी को ही देख लीजिए, जो शायद फोटोग्राफी की इंटर्नशिप के लिए आया हुआ है और काफ़ी डेडिकेशन के साथ इस कैमरे को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ये मंकी भी पीछे नहीं है, क्योंकि ये भी तो बस एक अच्छे शॉट का इंतजार कर रहा है। अब ये क्लिप्स तो काफ़ी सेटिस्फाई करने वाली है, लेकिन इन जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए जितना हो सके इनसे दूर ही रहने की कोशिश करें। आपको इन्हें कुछ ज़्यादा ही करीब से देखना है तो उसके लिए हम हैं ना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए।